हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान गोवर्धन को अपने नख पर धारण करते हैं और यह गोवर्धन गिरिराज कोई सामान्य पर्वत नहीं है। ये पृथ्वी पर तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं और अनेक कथाएं आती हैं पुराणों में, शास्त्रों में कि एक बार पुलस्त्य ऋषि इन्हें लेने जाते हैं और गोवर्धन पर्वत कहते हैं देखिए आप मुझे ले जा रहे हैं, लेकिन जिस स्थान पर रख देंगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। और इस ब्रज क्षेत्र में आकर मुनि को लघु शंका लगती है और वे ध्यान नहीं देते, वहीं पर गोवर्धन को रख देते हैं। वास्तव में तो यह गोवर्धन पर्वत की ही इच्छा थी, क्योंकि ये हरिदास वर्य है, इसलिए ये जानते थे कि यह भगवान की लीला स्थली है, भगवान आकर यहाँ लीला करेंगे और अपने चरण कमलों को मुझ पर धरकर मुझे धन्य करेंगे। इस कारण से गोवर्धन पर्वत तो वहीं पर ठहर जाते हैं। और गोवर्धन पर्वत अत्यंत धन्य है, जिनकी कंदराओं में भगवान खेलते हैं, जिनकी सुंदर सुंदर कोमल घास को भगवान की प्यारी गैया मैया चरती है, जिनमें से सुंदर सुगंधित जल प्रवाहित होता है और भगवान के खेलने की यह स्थली है। ब्रज गोपों के साथ भगवान यहाँ नित्य रमण करते हैं। लेकिन ये जो गोवर्धन भगवान है प्रतिदिन एक राई के दाने के बराबर पृथ्वी में धंसते जा रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि जिस दिन श्री गोवर्धन गिरिराज पूर्ण रूप से धरती में विराजित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, अभी तो हमें अपनी आंखों से इनका दर्शन हो रहा है। जिन गोवर्धन पर्वत पर भगवान ने लीला की है, जो यमुना जी में भगवान ने विहार किया है, इनका अभी हमें दर्शन हो रहा है और यह बड़े सौभाग्य का विषय है। शास्त्र में वर्णन है कि जो व्यक्ति एक बार भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा लेता है, यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। उसे इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता, वह भगवान के धाम चला जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो गोवर्धन गिरिराज की, यमुना महारानी की, वृंदावन की सरज की बड़ी महिमा है, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम इसमें पूर्ण भाव और श्रद्धा रखें। आज के समय में जितने भी ये सुंदर तीर्थ स्थल हैं, भगवान के धाम हैं, लीला स्थली हैं, कुछ उपेक्षित होती जा रही हैं। जैसे यमुना जी की भी स्थिति आज हम देख रहे हैं। यह स्थिति जो आज बाहरी रूप से यमुना जी की है, यह नहीं होनी चाहिए। और हम सभी से जो भी बन सके, जो प्रयास हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। कई ऐसे संत हैं, भक्त हैं जो यमुना जी की सफाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो कचरा कूड़ा उनके तट पर है उसको उठा उठा कर फेंकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तो नालियों का जल भी यमुना जी में जा रहा है और भी अनेक प्रकार से दूषित की जा रही है। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि यमुना जी दूषित हो गई। वे तो भगवान की रानी है, पटरानी है, वे कभी दूषित नहीं होती। वे तो परम पवित्र हैं और वे तो हमें पवित्र करने वाली हैं। जब हम यमुना जी में दर्शन करने के लिए जाएं, स्नान करना चाहिए, जलपान करना चाहिए, अन्य भाव नहीं रखना चाहिए। यही समझना चाहिए कि यह तो भगवान का प्रेम है जो यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है ब्रज में। और ये वही यमुना जी हैं जो गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करती हैं, इस भू वृंदावन में प्रकट हुई हैं। संत जन तो बड़े प्रेम से स्नान करते हैं, फिर उनका आचमन भी करते हैं, पान भी करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें। गोवर्धन गिरिराज भी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जिस दिन संपूर्ण रूप से पृथ्वी में चले जाएंगे, तब कलयुग का पूरा प्रभाव इस संसार में होगा। अभी तो जो हम देख रहे हैं कि लोगों में भक्ति है, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवत विग्रहों के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा समय आएगा कि यह सब कुछ नहीं होगा।
बीज रूप में तो भगवान की सृष्टि में सब सुरक्षित रहता है, लेकिन कलयुग का पूर्ण प्रभाव हो जाएगा। अभी तो हम बिना किसी के डर के भगवान की कथा बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा घोर कलयुग छा जाएगा। अभी भी पृथ्वी पर कई स्थानों में, भारत देश में तो हम बड़ी स्वतंत्रता से जो भी भक्ति साधन भजन हमें करना है वो हम करते हैं, लेकिन अन्य देशों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे अपने घरों में छुपकर भगवान के विग्रहों को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। और हम लोग सभी सुविधाएं प्राप्त करके भी किसी का कोई डर नहीं है। जितना साधन हमें करना है, भक्ति करना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। और इस भारतवर्ष में तो और अधिक सुविधा है, सारे धाम हैं, तीर्थ हैं, पूज्य संत हैं, मंदिर हैं, मठ मंदिर आश्रम सभी कुछ है। और फिर भी यदि हम भजन न करें, साधन न करें, तो यह तो हमारा ही दुर्भाग्य है। भगवान ने तो हम पर पूरी पूरी कृपा कर दी है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप पर कृपा कर लें। गोवर्धन गिरिराज, आप हम सभी तो वृंदावन आए ही हैं। जिन्होंने परिक्रमा लगा ली है तो बहुत सुंदर बात, और जिन्होंने नहीं लगाई है तो अभी भी समय है। कम से कम अंतिम दिवस जब हम सभी जाएंगे तब तो गोवर्धन की परिक्रमा हम सभी अवश्य करें। वराह पुराण में परिक्रमा का इस प्रकार से महत्व है। वर्णन आता है कि जब किसी के हृदय में अहंकार आता है तो यदि वह भक्त होता है तो भगवान स्वयं उसका अहंकार लीला करके निकाल देते हैं, उसके हृदय से अहंकार निकाल देते हैं और फिर भगवान उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं। और यदि कोई भक्त नहीं है, उसके हृदय में अहंकार आता है, तो भगवान माया के द्वारा, माया और समय के द्वारा, काल के प्रभाव से उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। लेकिन यह जो इंद्र हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के भक्त ही हैं, वैष्णव हैं, इसीलिए भगवान स्वयं लीला करते हैं और इंद्र के अहंकार का नाश करते हैं। गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ने धारण किया है, 7 दिन 7 रात गोवर्धन को धारण करते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हैं इंद्र के इस कार्य से। इसके पहले भी एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के जो मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, उनकी चोरी की थी। सारे मित्रों को चुरा कर ले जाते हैं और फिर कुछ ब्रह्मलोक के बस एक क्षण बाद ही आते हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी का 1 वर्ष बीत चुका होता है। तब जब वे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। और जब ये गोवर्धन पर्वत को धारण भगवान करते हैं, इसके बाद इंद्र सुरभि गाय को लेकर आते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो भगवान बड़ी प्रसन्नता से उनको क्षमा कर देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भक्त पूछते हैं कि क्या बात है, ब्रह्मा जी जो कि इंद्र से भी ऊंचे पद पर हैं, वे तो बालकों को केवल संदेहवश चुरा कर ले जाते हैं और तुरंत लाकर दे देते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान न मुस्कुराते हैं, न बहुत अधिक उनसे बात करते हैं। और यह इंद्र, इसने तो इतना बड़ा अपराध किया, ब्रजवासियों को कष्ट दिया, 7 दिन भगवान को पर्वत धारण करके खड़े रहना पड़ा। लेकिन जब इंद्र आए, इन्होंने क्षमा मांगी, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब बात भी करते हैं और क्षमा कर देते हैं। तो कहा कि बात ऐसी है, अपराध तो इंद्र ने भी किया और ब्रह्मा जी ने भी किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण ब्रह्मा ने भगवान को भगवान के भक्तों से, ग्वाल बालों से अलग कर दिया और भगवान को उनके विरह में रहना पड़ा। इस कारण भगवान ब्रह्मा जी पर प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन इंद्र ने चाहे जैसा घोर अपराध किया हो, लेकिन इस अपराध से 7 दिन और 7 रात जितने भी ब्रजवासी हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, बरसाने वाले भक्त हैं, गोकुल वाले, नंद गांव वाले और वृंदावन वाले, ये सभी एक साथ गोवर्धन के नीचे रहते हैं और सब निरंतर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सबको और सभी को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण हमारी ओर देख रहे हैं।
ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, उनको लगता है कृष्ण हमें देख रहे हैं और भगवान अपने भक्तों को देख रहे हैं। परस्पर 7 दिन का यह जो संयोग है, भगवान को इससे बड़ा आनंद होता है। ब्रजवासियों को भी कोई कष्ट नहीं है, उनके घर में वे नहीं है, इस प्रकार से पर्वत के नीचे खड़े हैं अपनी गायों को लेकर, बाल बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, लेकिन ब्रजवासी संतुष्ट हैं। गोपियां तो इस प्रकार से प्रतीक्षा ही करती थी कि यशोदा मैया के पास जाएंगे ये बहाना लेकर कि आपके लाला ने हमारे घर चोरी की है, और जितने देर खड़े होकर लाला की शिकायत करेंगे, उल्हाना देंगे, कम से कम उतने समय यशोदा मैया के पीछे आंचल पकड़कर जो कन्हैया खड़े हैं उनका दर्शन करने का अवसर तो मिलेगा। तो गोपियां तो जाती ही थी शिकायत करने, इसीलिए कि भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, उतनी देर श्याम सुंदर के मुख को निहारने का अवसर मिलेगा। और इंद्र ने यह जो अपराध किया, इसके कारण तो ये गोपियां जो माधुर्य भाव की हैं या वात्सल्य भाव की हैं, जो ग्वाल बाल मित्र हैं, जो प्रतीक्षा करते थे कब सुबह होगी और कब हम कृष्ण के साथ खेलने जाएंगे, सबको आनंद प्राप्त होता है, सब प्रसन्न हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र के इस कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, इंद्र को खूब आशीर्वाद देते हैं और विदा करते हैं। आगे कथा आती है किस प्रकार से ब्राह्मणों की पत्नियों की भक्ति को भगवान ने स्वीकार किया, और तब ये जितने ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी जो यज्ञ करता ब्राह्मण है, ये भी भगवान की शरण में आते हैं, अपने अहंकार का त्याग कर कर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आगे कथा आती है किस प्रकार भगवान विचार करते हैं, कुछ समय बाद मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना है अपना कर्तव्य पालन करने के लिए। वैसे तो भगवान वृंदावन छोड़कर कभी कहीं जाते नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। और कल हमने कथा में सुना था कि किस प्रकार से संतों का, भक्तों का यह भी एक मत है, वैष्णव आचार्यों का मत है कि भगवान देवकी के गर्भ से तो जन्म लेते ही हैं, लेकिन भगवान गोलोक विहारी भगवान यशोदा मैया के भी गर्भ से जन्म लेते हैं। तो वे यशोदा नंदन भगवान तो ब्रज में ही रह जाते हैं, गोपियों के साथ लीला ही करते हैं, राधा रानी के साथ कुंजों में रह जाते हैं, और जो देवकी नंदन भगवान है वे अक्रूर जी के साथ बाहर जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रकट लीला में भगवान ने विचार किया कि अब तो बड़े होकर मुझे मथुरा जाना है, लेकिन ये गोपियां जो हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में इतनी तपस्या की है मुझे प्राप्त करने के लिए, इन गोपियों को मैं कब आनंद प्रदान करूंगा। बचपन में तो ग्वाल बालों के साथ भगवान खेलते ही है, वात्सल्य भाव की लीला करते हैं गोकुल में, नंदगांव में, लेकिन जब वृंदावन आते हैं तब भगवान एक दिन विचार करते हैं, सुंदर अवसर है, भगवान की जो रास लीला है यह अत्यंत उत्कृष्ट है, और जो परमहंस भक्त हैं उनके श्रवण योग्य यह लीला है। इसके रहस्य को समझ पाना हम जैसे जीवों के लिए सरल नहीं है। संसार के लोग जब भगवान की रास लीलाओं की कथाओं को सुनते हैं, रास लीला की कथा को श्रवण करते हैं, तो वे ये तो समझते नहीं कि भगवान कृष्ण कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, वे इनके तत्व को तो नहीं जानते, और साधारण बालक बालिका या स्त्री पुरुष का भाव रखकर कथा सुनते हैं, और फिर समझते हैं कि जब भगवान रास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं रास कर सकते। इस कारण से यह समझना बहुत अधिक आवश्यक है कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, ये गोपियां कौन है जो भगवान के साथ नृत्य करती हैं, जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान जिनका स्पर्श करते हैं। तो वर्णन आता है कि भगवान बहुत सुंदर वंशी वादन करते हैं, और वंशी वादन करते हैं तो जितनी भी गोपियां हैं वे सभी अपने घर के सारे काम छोड़ छोड़कर भगवान की ओर उस प्रकार से आने लगती हैं जैसे नदियों की अविरल धारा समुद्र की ओर बढ़ती है, ऐसे ही ये गोपियां
नदियों के समान है और कृष्ण रूपी समुद्र की ओर आकर्षित होकर दौड़ी चली आती है। जो गोपी जिस कार्य में लगी है उस कार्य को छोड़कर भूलकर भगवान की ओर आती है। प्रारंभ में, कथा के प्रारंभ में आज भक्ति का वर्णन किया था कि भक्ति क्या है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? बड़ा सरल सा अर्थ है। भक्ति माने क्या? भगवान से प्रेम करना, यही भक्ति है। अब ये प्रेम कैसा होना चाहिए? क्या यदि हम भक्ति करें, संसार में, घर परिवार में, गृहस्थी में रहकर यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हम और कोई कार्य नहीं कर सकते? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे यह तो सांसारिक उदाहरण है। संसार में कोई कन्या है या पत्नी है, अपने पति में बहुत अधिक आसक्त है, लेकिन उसका पति दूर विदेश गया है, तो वो क्या करती है? क्या वह घर के कार्य नहीं करती? क्या वह सास ससुर की सेवा नहीं करती? तो कहा कार्य तो वो सारे करती है और बहुत अच्छे से करती है। सास ससुर की भी सेवा करती है, घर के भी कार्य करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा होता है? तो कहा मन तो उसका पति में लगता है। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वे संसार के सभी कर्तव्यों को ठीक रूप से निर्वाह तो करते हैं, संपन्न करते हैं, लेकिन उनका जो मन है, अंतःकरण है, चित्त है, वह हमेशा भगवान के चरण कमलों में भौरे के समान, जैसे एक भौरा पुष्पों के आगे पीछे घूमता रहता है, इसी प्रकार से भक्तों का मन भगवान में लगा रहता है। अपने सारे काम करते हुए वे भगवान का नित्य स्मरण करते हैं। भला ये कैसे संभव है? तो बहुत आसान है। यदि हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते लगाते मैया भगवान का स्मरण कर सकती है, कथा का, किसी कीर्तन का स्मरण कर सकती है और अपना काम कर सकती है। यदि भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते बनाते भगवान की लीलाओं कथाओं का स्मरण कर सकती हैं कि कन्हैया किस प्रकार से ब्रज में खेलते हैं, किस प्रकार से अलग अलग अवतार लेते हैं, क्या लीला भगवान करते हैं। अथवा नाम जप करते हुए जब मैया भोजन बनाएंगी, और यदि इस प्रकार से काम किया जाए तो कितनी बढ़िया बात है। यदि ऐसे घर में माताएं भोजन बनाए भगवान का स्मरण करते हुए, तो क्या होगा? उस भोजन में जो माता सोच रही है वे सारे संस्कार उस भोजन में चले जाएंगे, और फिर घर के जितने लोग उस भोजन को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, उनके भी हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होगी, खूब वर्धित होगी, और उनका भी मन भगवान में लगा रहेगा। इसलिए यह बहुत अधिक आवश्यक है कि हम किसके हाथ का बना खाते हैं, क्या वह भक्त हैं कि अभक्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उस प्रकार का हमारा मन हो जाता है, अंतःकरण हो जाता है। इसलिए घर के सभी काम करते हुए, घर के बाहर के जो भी काम काज है, संसार के व्यवहार है, हमारे जीवन का केंद्र हमें भगवान को रखना चाहिए। यदि केंद्र कृष्ण होंगे तब जो भी कार्य हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब अपने आप भगवान की इच्छा से जैसा होना है वो हो जाएगा। तो ये गोपियां तो नित्य प्रति भगवान का स्मरण करती हैं, और ब्रज की यह जो गोपियां हैं जिनके साथ भगवान रास करते हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, कोई साधारण ब्रजबालाएं नहीं है। तब ये कौन है? कहा गोपियों के रास में अलग अलग मंडल हैं। कुछ गोपियां वे हैं जो पिछले जन्म में, पिछले युग में, त्रेता में दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, जो संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, ये वे थे। और जब इन्होंने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आते हैं, और मैया सीता बड़े भाव से, प्रेम से श्री रामचंद्र के पैर दबाती हैं, सेवा करती हैं, तो इन ऋषि मुनि संतों के हृदय में यह भाव उठा, काश कभी हम भी श्री रामचंद्र की इस भाव से सेवा कर सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे माता सीता आपकी सेवा करती हैं, क्या हमें भी अवसर मिलेगा? भगवान कहते हैं, देखो पहली बात तो आप सभी संत महापुरुष हैं, पुरुष होकर और पत्नी के भाव में कैसे सेवा कर सकते हैं? दूसरी बात, इस बार तो मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक पत्नी व्रत धारण किया है, लेकिन अगले युग में जब मैं लीला पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर के रूप में आऊंगा, तब आप सभी संत जन
गोपी बनकर आना और आपकी यह जो इच्छा है सेवा करने की माधुर्य भाव में, यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो ये दंडकारण्य के जो महान ऋषि संत हैं, महापुरुष हैं, जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, ये गोपी बनकर ब्रज में आते हैं और भगवान के साथ रास करते हैं। और कौन है गोपियां? तो कहा दूसरा जो मंडल है उनकी ये गोपियां साधारण नहीं है। वेदों की जो ऋचाएं हैं, छंद हैं, मंत्र हैं, जो भगवान की स्तुति गान करते हैं, ये वेदों की ऋचाएं साक्षात मूर्तिमान होकर गोपियों का रूप धारण कर कर ब्रज में प्रकट होती हैं, ताकि भगवान की लीला में प्रवेश कर सके, रास में प्रवेश कर सके। और कौन है? तो कहा इस प्रकार अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग भक्त, संत, तपस्वी, जो पिछले जन्म में कई जन्मों से, कई कल्पों से भगवान की भक्ति में रत हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे इस रास में प्रवेश करते हैं। साथ ही भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी के ही श्री अंग से जब वे विस्तार करती हैं तो अनंत गोपियां प्रकट होती हैं। ये नित्य गोपियां हैं। ये नित्य गोपियां भगवान के साथ रास करने के लिए इस पृथ्वी पर भी आती हैं। जहां जहां भगवान जाते हैं, भगवान के पार्षद हैं, भक्त हैं, राधा रानी है, ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, यमुना जी हैं, गोवर्धन है, ब्रजरज है, ये सभी जाते हैं, लीला में सहयोग करते हैं। तो ये नित्य गोपियां आती हैं, राधा रानी, ये सभी गोपियां ये आते हैं और भगवान के साथ रास करते हैं। रास प्रारंभ होता है, भगवान वंशी का वादन कर रहे हैं और भगवान जिस गोपी को बुलाना चाहते हैं केवल वही गोपी आती है। हमारी भाषा में हम समझ सकते हैं कि भगवान की बांसुरी में, भगवान की मुरली में सभी गोपियों के फोन नंबर फीड हैं। अब जिस गोपी को कॉल करते हैं उसी गोपी तक आवाज पहुंचती है और वह गोपी दौड़ी दौड़ी चली आती है। अर्थात भगवान जिस गोपी को बुलाना चाहते हैं, एक एक करके वे सारी गोपियां दौड़े दौड़े रास मंडल में प्रवेश करती हैं। और जब आ जाती हैं, शरद पूर्णिमा के दिन ये सभी एकत्रित होती हैं, तो भगवान गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों, इतनी रात में और तुम तरुण स्त्रियां हो, तुम्हें आना यहाँ ठीक नहीं है, बताओ किस प्रयोजन से आई हो। गोपियां कहती है, कन्हैया, पहले स्वयं ही वंशी बजाकर हमें बुलाते हो और फिर कहते हो क्यों आई हो। ये गोपियां साधारण भक्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जानती नहीं थी कि भगवान कृष्ण भगवान है, उनके ऐश्वर्य को नहीं समझती थी। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि देखो कृष्ण, हम जानते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं। गोपियां कहती हैं, हम जानते हैं आप भगवान श्री कृष्ण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो यशोदा गोपी के पुत्र बनकर केवल लीला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो आप भगवान ही हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। हम जानते हैं कि आप केवल गोपी के पुत्र नहीं है, केवल ग्वाल बाल नहीं है, लेकिन आप कौन हैं? तो कहा अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान परमात्मा है, वे और कोई नहीं, आप ही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि गोपियां जानती हैं कि ये भगवान है। इस कारण ही तो पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघते अच्युत आगता है। अपने पति को, भाई को, पिता को सब कुछ छोड़कर ये गोपियां भगवान की ओर आती हैं, ये जानती हुई कि ये भगवान है। फिर भी माधुर्य भाव इतना अधिक है कि ऐश्वर्य ढक जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य की कोटि की ये भक्ता हैं, सर्वोत्कृष्ट भक्ता है माधुर्य भाव की। और ये गोपियां एकत्रित होती हैं, तब भगवान के साथ इनका बहुत सुंदर वार्तालाप होता है। भगवान तैयार हो जाते हैं और फिर इन गोपियों का भगवान के साथ सुंदर रास नृत्य होता है। बड़े बड़े देवी देवताओं को भी अवसर प्राप्त नहीं होता इस रास में प्रवेश करने का। और संतों से सुना है कि यहाँ तक तो लक्ष्मी जी ने भी कहा कि मुझे रास में प्रवेश करना है, लेकिन लक्ष्मी जी को भी रास में प्रवेश नहीं मिला, जिसे लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं भगवान के रास में प्रवेश करने के लिए। तो ये गोपियां साधारण नहीं है, भगवान की अत्यंत प्रिय भक्ता है, राधा रानी की ही विस्तार है।
और गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, अपना
बोलिए राधा मदन मोहन भगवान की जय। हरे